अल्लाह ने हमें मकान अता किए, अल्लाह ने हमें सवारियां अता की, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया, मगर जब अपना नबी भेजा, अल्लाहू अकबर, तो रब फरमाता मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया। ए खुदा की कसम मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी शायर ने यूं कहा था, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये मेरे आका की मेहरबानी है, उन्हें ये आलम पसंद आया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा कर दिया। वो अगर चाहते तो शीश के जमाने में आ जाते, हजरत नूह के जमाने में आ जाते, हजरत दाऊद के जमाने में आ जाते, हजरत सुलेमान के जमाने में आ जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें ये आलम पसंद आया। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम तुम्हें बड़ा खुश होना चाहिए, अपनी किस्मतों पे नाज होना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया हजरत इलियास बिन मुदर का जमाना था। खुदा की कसम जब गुजरते उनकी पेशानी से ऐसे नूर चमकता था। उस वक्त के यहूद और नसारा, उस वक्त के जानवर, परिंदे परिंदे सब मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु के उस नूर को सलाम करते थे। अफसोस तो ये है यार, यहूदियों ने पहचाना था, ईसाइयों ने पहचाना था, जानवरों ने पहचाना था, लेकिन आज मुस्तफा का टुकड़ा खा के, मुस्तफा का कलमा पढ़ के कुछ लोग ऐसे हो गए, खुदा की कसम अल्लाहू अकबर, वो मुस्तफा की विलादत पे एतराज करने लगे, वो झंडों पर एतराज करने लगे, ईद मिलाद रसूल पर एतराज करने लगे और कहते हैं ये तो 12 वफात है, ये तो 12 वफात है, ये तो 12 वफात है। अल्लाहू अकबर। मुरादाबाद के गयूर मुसलमानों, सुन्नियों अपनी किस्मत में नाज जाओ। खुदा की कसम मैं तुमसे कहता हूँ, 12 वफात वो कहे जिसका नबी माज़अल्लाह मर गया। अल्लाहू अकबर। हम रबीउल नूर कहते हैं, हम बरकतों वाला महीना कहते हैं, हम जश्न ईद मिलाद रसूल कहते हैं, इसलिए कि मेरा नबी कल भी जिंदा है, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह क़यामत तक जिंदा है। खुदा की कसम वो मदीने में लेट के सबको देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर। बरेली से रज़ा कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आज पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफा के जलसे मनाए जा रहे हैं। वैसे तो बड़ी ग्यारहवीं का हो या शबे मेराज का हो या मुहर्रमुल हराम के एतबार से हो, खुदा की कसम सब मेरे नबी के जलसे हैं। अल्लाहू अकबर। सिर्फ नबी की तारीफ है। अल्लाहू अकबर। मिलाद का मतलब ही नबी की तारीफ होता है, नबी की पैदाइश का मामला होता है। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो, सरकार तशरीफ लाई। अल्लाहू अकबर। खुशियां मनाओ, इसलिए कि खुशियों से दिलों को राहत मिलती है, दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाहू अकबर। जब काफिर को दिल को सुकून मिल सकता है, जब एक काफिर को खुशखबरी मिल सकती है, जब एक काफिर को ठंडा पानी मिल सकता है, तो हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, हम तो मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे सरकार के चचा हजरत अब्बास रास्ते से गुजरे जा रहे थे कि कब्र पड़ी दूसरे चचा की, जिसके बारे में कुरान कहता है, जो नसकतीसी को मतलब ये कि साबित है, जो काफिर है, मुनाफिक है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अबू लहब के लिए हलाकत आई। ए अबू लहब तू बर्बाद हो जाए, तेरे हाथ पैर टूट जाए, ए अबू लहब तेरा माल तबाह बर्बाद हो जाए। खुदा की कसम जब मर गया, रास्ते में कब्र मिली हजरत अब्बास को, तो अब्बास कहते हैं मेरे भाई अबू लहब ये तो बताओ तुम्हारा कब्र में हाल क्या है, अबू लहब तुम्हारा अंदाज क्या है, कब्र में कैसे हो? तो आवाज आई, ए भाई बात करते हो मुझसे, मेरा कफन गल गया, मेरा जिस्म गल गया, पूरा हफ्ता मेरी कब्र में आग भड़का दी जाती है, पूरी कब्र में मेरी आग मुसल्लत कर दी जाती है, जहन्नम के कोयले दहका दिए जाते हैं, पूरा हफ्ता में आग में चलता रहता हो। अल्लाहू अकबर। फ़क़ाल ज़ालिका अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वुलिद यौमुल इस्नैन। मगर जब पीर का दिन आता है, जब हफ्ते में पीर का दिन आता है, तो अल्लाह जन्नत से ठंडा पानी अता कर देता है। बचल कर कहो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर के साथ में सुनते हुए चले। अल्लाहू अकबर। नबी की खुशियां मनाओ, नबी की आमद के तराने गाओ, नबी की आमद पे झंडे लगाओ। तेरा दोस्त रोके तो मत
मत रुकना। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास अपने भाई अबू लहब से कहते हैं, जरा बता तो सही तेरा हाल क्या है, जरा बता तो सही किस अंदाज में है। तो कहता है मेरी कब्र में अज़ाब भड़का दिया, मेरी कब्र में आग को रख दिया जाता है, यहाँ तक कि मैं चल चल राख हो जाता हो। मगर हफ्ते में एक दिन वुलिदा यौमुल इस्नाइन, जिस पीर के दिन मुस्तफा की पैदाइश हुई थी, जिस पीर के दिन आमिना के लख्त जिगर तशरीफ लाए थे, वकाना सुवैबा बशरत अबा लहब बिमौलदिही फातकहा। मगर जब मेरी बादी ने सुवैबा ने आके मुझसे कहा था मोहम्मद की पैदाइश हो गई, तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हो गया, अल्लाहू अकबर, तो खुशी से कहा था जा आज के बाद मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा अब मैंने तुझे आजाद कर दिया, तू बादी नहीं है, अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा तो अबू लहब कहता है वो पीर के दिन जो मुस्तफा की पैदाइश हुई थी, मैंने उंगलियों से इशारा किया था, हर पीर के दिन अल्लाह ताला परवरदिगार आलम मेरी कब्र में जन्नत का ठंडा पानी उतार लेता है। सुने तो सही, एक काफिर को, एक मुनाफिक को खुदा की कसम जब ठंडा पानी मिल सकता है, जब उसकी अज़ाब, जब उसकी कब्र में अज़ाब कम हो सकता है, तो यार हम तो मुस्तफा के तराने वाले हैं, हम तो मुस्तफा का कलमे वाले हैं, हम तो मुस्तफा के इश्क वाले हैं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो, अल्लाहू अकबर। हम नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं मुझे बताओ तो सही। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अल्लाहू अकबर झूमने से काम नहीं चलेगा, हर हर अदा में नबी की अदा होनी चाहिए, हर हर काम में मेरे मुस्तफा की अदा होनी चाहिए। जब खाना खाए दस्तरखान बिछाकर खाए, पता लगे हाँ मुस्तफा के गुलाम खा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, ला यशरबन अहदुकुम क़ाइमा, जब तुम खाओ पियो तो बैठ कर खाओ पियो, चलने के लिए नहीं। अल्लाहू अकबर, खड़े होकर चलते हुए ऊंट खाते हैं, खच्चर गधे खाते हैं। मुसलमानों मुस्तफा ऐलान कर रहे हैं जब तुम्हारा अंदाज हो तो इस तरह से हो, दस्तरखान बिछा हो तब तुम खाओ, बाकी पता लगे कि मुस्तफा के गुलाम है। जब तुम्हारी शादियां हो तो शादियों में अल्लाहू अकबर, ये आजकल की शादियां उल्टे सीधे खुराफातें हो रही है, अल्लाहू अकबर, ऐसा नहीं लगता कि मुस्तफा के आशिक है, अल्लाहू अकबर। जब तुम्हारी शादियां हो वहां टेबल बिछे तो लगे कि मुस्तफा के आशिक है, जब तुम अपने वालिदैन का कहना मानो तो लगे कि मुस्तफा का फरमान पे अमल कर रहा है, जब तुम किसी गरीब से मिलो तो झुक के मिलो, लगे पता क्या हाँ मुस्तफा का सच्चा आशिक है। सिर्फ चाहने वालों के लिए अमीर ही कुछ नहीं है, बल्कि उससे मोहब्बत करो जो कुरान से मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत करो जो नमाजों से मोहब्बत करता है। खुदा की कसम, मेरा शेख सादी कहते हैं बनना हो तो दीनदार बनो, बनना हो तो कुरान वाले बनो, बनना हो तो साहिब शरीयत बनो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मालदार तो दुनिया में बहुत आए थे, उनके नाम मिट गए, बनना हो तो दीनदार बनो। अमीर तो सिकंदर भी था, अमीर तो शद्दाद भी था, अमीर तो फिरौन भी था, अमीर तो हमान और शद्दाद भी थे। किसी ने जन्नत बनाई थी, किसी ने पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लिया, अमीर तो यजीद भी था। खुदा की कसम मेरे हुसैन के बच्चों को सरे हुसैन और हुसैन के बच्चों के जिस्मों को काट कर खुशियां मना रहा था। मुझे आज ये बता दो इस रूए जमीन पर जिंदा कौन है? अल्लाहू अकबर। मालदारी की बात तो कल अबू जहल भी कर रहा था, उतवा शैबा भी कर रहे थे। अल्लाह ने कुरान उतारा, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अबू जहल कहता था, ए मोहम्मद के चाहने वालों, ओ अपने आप को सहाबा कहलाने वालों, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे पास कपड़े होते, तुम्हारे पास अपने मकान होते, तुम्हारी बीवियों के पास जेवर होते, देखो तुम्हारे पास न अपने कपड़े हैं, तुम्हारे पास न अपने मकान है। खुदा की कसम अल्लाहू अकबर, कुरान उतर गया, हजरत जिब्राइल आ गए, व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। जिब्राइल ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, इनसे कह दो रब कहता है ये दुनिया ये ज़ीनत काफिरों के लिए है, चंद दिन की जिंदगी है, जब मर जाओगे तुम्हारी दुनिया तो मरने के बाद है, तुम्हारी दुनिया तो कब्र है, तुम्हारी दुनिया तो हशर है, तुम्हारी दुनिया तो मीज़ान है, तुम्हारी दुनिया पुल सिरात है, तुम्हारी दुनिया जन्नत है। तुम जन्नत
के नजारे लेना, लेकिन जन्नत इस तरीके से नहीं मिलेगी मेरे भाई। जन्नत के कुछ काम तो करो। खुदा की कसम आज मेरा मुसलमान नमाज से बड़ा दूर है। मेरा मुसलमान 8-8 दिन हो जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ के जुमे की नमाज पढ़ता है। मुझे बताओ तो सही, मुस्तफा हमसे कैसे राजी होंगे? रसूलुल्लाह को हम कैसे राजी करेंगे? हजरत इस्माइल हक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, पूरी रात अल्लाह के नबी सजदे में रहते। माँ आयशा कहती है मैं मगरिब का खाना लिए इंतजार करती रहती, ईशा का वक्त हो जाता, 1 बज जाता, फजर की अज़ान हो जाती, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे करते रहते और रो के कहते थे अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम के कोयलों से बचा देना। खुदा की कसम नबी ने हमें कहाँ याद ना किया? नबी तशरीफ लाए तब उम्मत को याद किया, नबी कब्र अनवर के अंदर रखे गए तब उम्मत को याद किया। मुझे बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर, किसके मिलाद में आए हो? किसका जिक्र सुनने के लिए आए हो? मुस्तफा का ना, नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हो तो नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। आज अगर तुम्हारे सीनों में नबी की मोहब्बत होती, मस्जिद खुदा की कसम तुम्हारे सरों पर टोपियां होती, हर वक्त की नमाज के लिए जाते। आज भी कुफ्र अपनी उंगलियों को दांतों में दबा के कहता 1400 साल पहले का इश्क आज भी नजर आता है। इनकी हिम्मतें क्यों पड़ गई? ये क्यों मुस्तफा के ऊपर ज़बान खोलने लगे? वो समझ गए मुसलमान का अब वो इश्क नहीं रहा, अब खालिद बिन वलीद का इश्क नहीं रहा, अब सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा आशिक नहीं रहा, अब उमर फारूक आजम जैसा आशिक नहीं रहा, अब खब्बाब जैसा आशिक नहीं रहा, अब बिलाल जैसा आशिक नहीं रहा। अल्लाहू अकबर, वो समझ गए मुसलमान का बच्चा हमारे साथ शराबें पीता है, मुसलमान का लड़का हमारे साथ नशा करता है, मुसलमान का लड़का हमारे साथ रहकर अल्लाहू अकबर नमाज़ें छोड़ता है, वरना उन्हें वो वक्त याद है खुदा की कसम। अल्लाहू अकबर जलाल में आके अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाहू अकबर, हम उन्हीं के गुलाम हैं। जंग खैबर हो या इसके अलावा हो, इतना भारी गेट जब रास्ते में डाल दिया तो सहाबा कहते थे हम 40 से मिल के उठ ना रहा था, मौलाए कायनात ने उसको ढाल बना लिया था, मौलाए कायनात ने उसको उखेड़ लिया था। खुदा की कसम एक हाथ से कभी इधर ले जाते, इधर से जालिम हमला करते तो इधर ले जाते। मुसलमान में तो बड़ी ताकत थी, मुसलमान में तो बड़ी सच्चाई थी, मुसलमान के अंदर तो बड़ा इश्क था। मगर मेरे दोस्तों खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो भी हो, चाहे ये नुपुर शर्मा हो, चाहे ये कमलेश तिवारी हो, चाहे ये नरसिम्हा नंद हो, ये जितने भी अहमद बेवकूफ, खुदा की कसम इनकी औकात कहाँ थी, इनकी हिम्मत कहाँ थी? ये मुस्तफा के सामने, मुस्तफा के गुलामों के सामने मुस्तफा को कुछ कह देते, इनकी हिम्मत ना थी। मुसलमानों कमी हमारी है, मुसलमानों कमी हमारी है। हमारा बच्चा शराबी हो गया, हमारा बच्चा नशा करता है, कभी सुल्फा पीता है, कभी बीड़ी में रख के नशा करता है, कभी सिगरेट में रख के नशा करता है। अल्लाहू अकबर, शादियों में तुम शराबें पीते हो, शादियों में तुम्हारे पौवे खुलते हैं, शराबियों मतलब ये कि शादियों में बियरों की पार्टी चलती है। भाई मेरा खाना अलग होगा, देख तू मेरा दोस्त है, हमारा खाना छत पे होगा, पार्टी होगी, इसकी पार्टियों में शराबें पी जाती है, इसकी पार्टियों में नाच होते हैं। पता तो सही, हिम्मत ना थी किसी की कोई मुसलमान को मार सकता, हिम्मत ना थी। आज तो मुसलमान करोड़ों की तादाद में है। जब मेरे मुस्तफा ने 65 के बाद 40 साल के बाद जब ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, मुस्तफा ने ऐलान किया जिसने सिर्फ इतना कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, खुदा की कसम इतना कहना था। हजरत बिलाल कहते हैं हमें सताया गया, मेरी ज़बान खींच ली गई, मेरे सीने पे पत्थर रख के मारा गया। हजरत खब्बाब कहते हैं मेरी बुजुर्ग मां के सामने मेरे कपड़ों को उतार के मुझे कोयलों में लिटा दिया गया। अल्लाहू अकबर। हजरत खुबैब कहते हैं मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, मेरी आंखों से चर्बी निकाल दी गई, मेरे पैरों में दहकती हुई बेड़ियां डाल दी गई। खुदा की कसम मगर वो इश्क था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी देखे, बिलाल बोले उमैया का जुर्म सह कर कुत्ते हट
नशा है इसके मुस्तफा का उतर नहीं सकता। खुदा की कसम ये सामने तुमने पोस्टर लगाया आई लव मोहम्मद, ये कोई इस जमाने की बात नहीं है। खुदा की कसम सिद्दीक ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी जान तुम्हारे कदमों पे कुर्बान है। अबू तलहा ने कहा था आई लव मोहम्मद। खुदा की कसम ये कोई पहला मसला नहीं है इस्लाम को मिटाने के लिए। कभी नमरूद ने जन्म लिया, कभी सद्दात ने जन्म लिया, कभी फिरौन ने जन्म लिया। इस्लाम की कुदरत मतलब ये कि आज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचत की है। इसे जितना दबाओगे ये इतना ही उभरेगा। हर दौर में इस्लाम के मिटाने वाले आए। कभी हलाकू खान ने कसम खाई इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। क्या बस की बात है तू इस्लाम मिटा सकेगा? अल्लाहू अकबर। तो जब मक्के की जमीन पर मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया आओ कौन है मेरे साथ में, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब ईमान लाने वाले 4 हुए तो उन तलवारों को देखकर 3 नहीं बल्कि 40 की तादाद में हो गए। जब इस्लाम लाने वाले 40 हुए तो उनकी तलवारों को देखकर अल्लाहू अकबर 39 नहीं बल्कि 40,000 हो गए, 40 लाख हो गए। मुस्तफा की आमद का अंदाज निराला है। घर घर मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। इनकी क्या औकात थी? अल्लाहू अकबर। ये तुम्हारे नबी के ऊपर उंगलियां उठा लेते। उन्हें पता है मुसलमान का बच्चा हमारे साथ में रहने शराब पीता है, हमारे साथ में रहने नमाज़ छोड़ता है। उठाओ आज गली गली चलो, 100 बच्चे एक तरफ को रख लो, 100 में से 40 बच्चे नशा कर रहे हैं। मुसलमान अगर तू शराबी न होता, मुसलमान अगर तू नशेड़ी न होता, मुसलमान अगर तू ब्याह और दलाली का काम न करता, अल्लाहू अकबर। ये तेरा करम है, हमें तुमने बचा लिया। वरना जैसे जैसे इस उम्मत में गुनाह हो रहे हैं, समंदरों के किनारे जाके देखो, समंदरों के किनारे जाके देखो, समंदरों के किनारों पे अय्याशियां हो रही है। चलो शहरे मुरादाबाद चलो, अल्लाहू अकबर। होटलों के हाल चल के देखो, मुसलमान की बच्चियां गैरों के साथ आने वालों के साथ हाथ में हाथ पकड़ के फिर तुम्हारा इस्लाम कौन बचाएगा? फिर तुम्हारी मस्जिदें कौन बचाएगा? फिर तुम्हारे मदरसे कौन बचाएगा? मैं फिर से कहता हूँ कमी अपनी है, फसाने अपने हैं। वरना इनकी हिम्मत न थी ये हमें कुछ कह सकते। आज जब इन्होंने ये देख लिया मुसलमान का बच्चा शराबी बन गया, मुसलमान का बच्चा नशेड़ी बन गया, मुसलमान 2-2 रुपए में बिक गया, दिल्ली में नमाज पढ़ते हमारे ठोकने लगी, फ्लाइट में सफर करते हमारे थप्पड़ लगे, रेलवे स्टेशन पे हम पिटे, ट्रेनों में हम पिटे, बस बसों पे हम पिटे, चौराहों पे हम पिटे। क्यों? मुझे बता दो सही, तुम करोड़ों की तादाद में हो, इतने रुस्वा हो रहे हो। इसलिए तुमने वो वाक़िया इमरान हनफी साहब ने कितनी मर्तबा सुनाया होगा। बोलने वाला था बाप, फसीहुल लिसान था बाप, बलीगुल बयान था बाप। सामने खालिद आके बैठ गए, बोलना चाहता है, किसी से ताले लग गए, किसी से कभी आ गई, बोलता है मगर बोलने नहीं देता। अल्लाहू अकबर। कहने लगा उठ, कौन है इसने मजमे में? उठ तो सही नहीं उठे। कहा तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, पतला दुबला खालिद उठ के खड़ा हो गया। कहा हमारा लाखों का मजमा है, तुझे डर नहीं लगता, तुझे डर नहीं लगा। आज कहते हो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? खुदा की कसम जब दिलों के अंदर नमाज़ें नहीं है, जब दिलों के अंदर मुस्तफा का नूर नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून, दिलों के अंदर रोशनी अल्लाह का कुरान से आएगी। मुसलमान कुरान से हट गया, मुसलमान शरीयत मुस्तफा से हट गया। एक साल हो गया तुमने कुरान खोल नहीं देखा। मुसलमान के बच्चे इनके सुभाना तक याद नहीं, अल्हम्दु इनके याद नहीं, अत्तहियात इनके याद नहीं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील लीइलाफ़ि कुरैश इन्ना आतैना कुल या अय्युहल काफ़िरून इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। 10 सूरतें छोटी-छोटी 4 रकात नमाज के लिए सुन्नतों के लिए खड़ा हो गया। इस मुसलमान को पसीना आ गया। 4 रकात जिससे नमाज न पढ़ी जाए, खुदा की कसम तुम्हारे माँ बाप मर गए, मिट्टी देने के जुमले तुम्हारे याद रही। अल्लाहू अकबर। इमाम निकाह पढ़ाता है, निकाह तुमसे नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह का तुम्हें पता नहीं, रसूलुल्लाह का तुम्हें पता नहीं। इमाम आज़म कौन है, किनकी तकलीफ पे नमाज पढ़ते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो खुदा की कसम इन्होंने सोचा अब मुसलमान दीन से हट गया, चलो हमले करो। तो कभी कुत्ता
दीवारी मुस्तफा के लिए भोग पड़ा, कभी कोई भोग पड़ा। खुदा की कसम अगर उमर के दौर में होते तो काट दिए जाते। ये तो हमारे तुम्हारे दौर की बात है। जब उनके साथ में शराब पियोगे, उनके साथ में नशा करोगे, उनके साथ में रह रहे नमाज़ें छोड़ोगे तो यही होगा। वरना तो खुदा की कसम एक तारीख याद है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, दूसरा पारा सबसे लास्ट सफा 16वां रुकू, अल्लाह ने ऐलान कर दिया। हजारों की तादाद में थे, हजारों की तादाद में यहूदी थे, हजारों की तादाद में मुनाफिक थे, कभी 313 थे, कभी जंग खंदक के अंदर 1600 थे, वो 10,000 की तादाद में थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जिनके दिलों में इसके मुस्तफा था, जिनके हाथों में कुरान था, अल्लाह ने फरिश्तों को मदद के लिए उतार दिया। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकी है, इसे जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। या रसूल अल्लाह। मेरा रजा कहता है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाहू अकबर। इस दिल में मुस्तफा का जिक्र बिठा ले, इस दिल में अल्लाह का कुरान पर कभी तो आया, कभी तो खुदा की कसम छोटी ईद से लेके ईद उल फित्र से लेके अब तक 6 महीने गुजर गए। शव्वाल से कायदा जिलहिज्जा मुहर्रम सफर रबीउल नूर, अल्लाहू अकबर, 6 महीने गुजर गए। कितने मुसलमान के लड़के ऐसे होंगे, कितने मुसलमान के लड़के ऐसे होंगे, रोने का मकान है, बैठ के रो, अपनी जिंदगी पे अफसोस करो। अल्लाहू अकबर। जिन्होंने 6 महीनों में उठ के फजर की 6 दिन की नमाज ना पढ़ी होगी, परसों जुमा पढ़ा था, कितने ऐसे मुसलमान होंगे हफ्ता इतवार गुजर गया, दोनों टाइम में एक टाइम में मस्जिद ना पहुंचे, फिर तुम कहते हो मस्जिदें तोड़ी जाती है, फिर तुम कहते हो हम पे जुल्म किया जाता है। जब तुम मुस्तफा का आशिक है तो तूने नमाज को क्यों छोड़ा? तुझसे 7 कदम तक मस्जिद नहीं जाया जा। अल्लाहू अकबर। जब तक खुदा की कसम मदीने से करबला कितनी दूर था, और कौन सा मदीना जिसे फातिमा ने बसाया हो, जिसे हुसैन ने, अल्लाहू अकबर, हुसैन के नाना ने बसाया हो। कब्र रसूल को छोड़ा, माँ फातिमा की कब्र को छोड़ा, भाई हसन की कब्र को छोड़ा, तुम नमाज की अहमियत नहीं समझते। ओ सुन्नियों, मरते मर जाना मगर नमाज से मोहब्बत करना, इसके मुस्तफा का नाम नमाज है। सजदों में आकर अल्लाह को याद करने का नाम नमाज है। अल्लाहू अकबर। काफिर में मुसलमान में 2 फर्क है, काफिर और मुसलमान में। मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। तो पता ये चला तुम क्यों नहीं पढ़ते। अगर नमाज इतनी हल्की होती तो सदमे में हुसैन ये कह देते, अल्लाह मुझसे गम में सजदा छूट गया, मगर मेरे हुसैन, खुदा की कसम, इस्लाम की बेटियों तुम भी सुनो, ए नौजवानों तुम भी सुनो। अल्लाहू अकबर। जिसके सामने 18 साल का जवान बेटा अली अकबर की लाश पड़ी हो, अली अकबर की पोतियां करती हो, हुसैन खेमे से करबला पहुंचे चादर बिछाई, अपने लफ्ज़ जिगर की पोतियों को उठा के चुन चुन के उस चादर तदफीर में रखने लगे। अल्लाहू अकबर। हुसैन की नमाज न छूटी। अल्लाहू अकबर। आवाज आई, हुसैन कासिम का जनाजा ले जाओ। आपके सगे भाई, आपके बड़े भाई इमाम हसन का बेटा कासिम की जवानी करबला में कट गई। जवान थे कासिम, हुसैन ने कासिम की जवानी को उठाया, अपने 18 साल के जवान बेटे को उठाया। 6 माह का बेटा अली असगर के हल्क में तीर लगा, हुसैन के बाजू में छिद गया। हुसैन ने आहिस्ता के साथ निकालना चाहा, हुसैन के बेटे से खून का फुब्बारा निकल गया। खुदा की कसम, अली असगर की शहादत के बाद हुसैन की नमाज न छूटी। अली अकबर की पोतियों के बाद हुसैन की नमाज न छूटी। कासिम की शहादत के बाद हुसैन की नमाज न छूटी। अपना भाई अब्बास के बाजू कट गए, नहरे कुरान पे शहीद कर दिया गया, बाजुओं को उठा के लाया हुसैन। हुसैन की नमाज न छूटी। रबीउल अव्वल में झंडे लगा के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे तूने दामन पकड़ा ही कहा, झंडे भी उठाता, साथ में नमाज भी पढ़ता। मदीने से आवाज आ जाती, जिस मिशन को सहाबा ने छोड़ा था उसी
को ये मेरे उम्मती कर रहे हैं। एक का घर जल जाता, मुस्तफा उसके मरने के बाद इतना उसका जनाजा रखा ना जाता, मुस्तफा ज़ियारत के लिए तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताओ तो सही, अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, क्या इश्क था उन लोगों का, कितना इश्क था उन लोगों का। यार ये क्या आज तुम स्टेटस लगा रहे हो, आज तुम फेसबुक पे लगा रहे हो, फेसबुक से इश्क नहीं चमकेगा, इश्क से मतलब ये कि इश्क नहीं चमकेगा, इश्क खुदा की कसम उनके दरमियान था। मैंने तुमसे कहा ना यार, ये क्या रोकेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत, खुदा की कसम। हज़रत अबू कतादा कहते हैं एक जालिम का तीर लगा, मेरी आंख का गुल्ला निकल गया, निकल के जमीन पे गिर गया, लेस से मैंने हाथ पर रख लिया। अल्लाहू अकबर। मोटरसाइकिल चलाते समय हमारी आंख में कीड़ा पड़ जाए कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, मगर उस सहाबी रसूल मुस्तफा के आशिक अबू कतादा कहते हैं एक जालिम का तीर जब मेरी आंख में आके पड़ा, आंख निकल गई, गुल्ला जमीन पे गिर गया, मैंने उठाया, आका बड़ी तकलीफ है। अल्लाहू अकबर। हज़रत अबू तलहा का यहाँ से हाथ कट गया, कहते हैं आका हड्डी कट गई, थोड़ी सी खाद जुड़ रही है, हुक्म से उतार के रख दो। ये जंग में या रसूल अल्लाह, ये जंग में लड़ने से मारने आ रही है। मेरे मुस्तफा ने कहा हुक्म है तो इजाजत है तुम्हें। हज़रत अबू तलहा ने अपने पैर से हाथ को दबाया और यहाँ से उतार के एक तरफ को रख दिया। जालिमो आओ, हम मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं, आइना मोहब्बत, मुस्तफा पे हम मर जाएंगे, मुस्तफा पे हम मिट जाएंगे। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास मुस्तफा के नालैन मुबारक हमेशा अपनी गोद में रखते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद मुस्तफा का तकिया हमेशा अपनी गोद में रखते। न जाने मुस्तफा कब आराम करने लगे, न जाने मुस्तफा कब तशरीफ ले जाए। खुदा की कसम उनका एक एक लम्हा इसके मुस्तफा में गुजरता, नमाजों में गुजरता था। मुसलमानों तुम आओ तो सही, अल्लाहू अकबर। किस को बताऊं, कौन तुम्हें सुनाऊं इस्लाम की बच्चियां, कितनी इस्लाम की बच्चियां हिंदुओं के घरों पर रहने लगी, उनके घरों में जाके। अभी मैंने मुरादाबाद थाना नागफनी के अंदर तकरीर की, मेरी तकरीर की 1-1.5 महीना पहले मैंने वहां पर जब तकरीर की, मेरे भाई मुझसे आके कहने लगे हज़रत हमारी बहनें, हज़रत हमारी बेटियां सामने मकानों में पूजा चल रही है, मंदिरों में जाकर फेरे ले लिए, किसको छोड़ के गई? फातिमा के लिबास को, फातिमा की चादर को। खुदा की कसम जब बेटियों के हाथों में कुरान न दोगे, जब बेटियों के हाथों में मुस्तफा का कल्चर न दोगे, सैयदा फातिमा का कल्चर न दोगे, हालात यही होंगे। वरना कह दो इस्लाम की बेटियों तुम किसी और ने नहीं, तुम तुम्हारी जाति थी, तुम तो दफनाई जाती थी, तुम्हारी कोई हैसियत न थी, तुम्हारा कोई वक़ार न था। अगर तुम्हें बचाया है तो अब्दुल्ला के लड़ने जिगर ने बचाया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बचाया है। तुम्हारी कोई हैसियत न थी, तुम्हारी कोई इज्जत न थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। हम बड़े प्यारे, हमें खुश हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे अंदर कमियां देखते हैं। हम कितनी कमियों पे चले गए, कितनी कमियों पे चले गए। भैया भैया का प्लाट बिटवारा तो बराबर में दलाली मांगता, बेटा अब्बा की जमीन बिटवारा तो दलाली मांगता। आई समझ में? हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हमारा भाई हमसे मिला, हमने कहा यार आप लोग गाड़ीबाजी करते जरा साफ सफाई के साथ रहा करो। तो कहा साफ सफाई के साथ में हमें तो ये भी पता नहीं लगता कि दिन कौन सा है, और न जाने कितने मुसलमान के लड़के खड़े होकर पेशाब करते, इस्तिंजा तक भी नहीं करते। और हजरत मैं बताऊं, अगर मेरे साथ चलने वाले 100 लड़के हैं गाड़ी चलाने वाले, तो आप यकीन करें 100 में से 40 लड़के शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। अल्लाह, ये मुसलमान का किरदार था,
ये मुसलमान का किरदार ये न था। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, खुदा की कसम ये मुस्तफा मेरे कायनात की बहार मिल गई, वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। अल्लाहु अकबर, पहले के नबियों की उम्मतियों ने जब जब गुनाह किए, अल्लाह ने कभी पत्थर भेज दिए, अल्लाह ने कभी आग उतार दी, अल्लाह ने कभी हज़रत जिब्राइल से तख्ता पलट दिया, कभी ज़मीन निकल गई, कभी पत्थर पड़े, कभी पानी का अज़ाब आया, तरह से आता रहा। अज़ाब आज भी आ जाता, आसमान से आज भी बरस जाते, पत्थर आज भी बरस जाते, मगर ये मुस्तफा के नाले पाक का सदका है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने महबूब को हमारे दरमियान भेज दिया और ये ऐलान कर दिया, अभी तुझसे पहले उम्मतों पे अज़ाब आया, किसी उम्मत पे आग बरसी। अफलम यहदिलहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशूना फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, क्या तुमने ना देखा हमने तुमसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया। कौमें बड़ी ताकतवर थी, बड़े ताकतवर लोग थे, वो 12-12 फीट 15-15 फीट के थे, वो खून मार के पत्थर तोड़ दिया करते थे। अल्लज़ी लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, उन जैसा शहर में कोई पैदा न हुआ, उन बड़ी मजबूत ताकतें थी, मगर अल्लाह ने उनको मिटा दिया, अल्लाह ने उनका वजूद खत्म कर दिया। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम सुबह तुम्हारी इस हाल में हो कि जब मुअज्जिन की अज़ान आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तू बिस्तर से उठ जा, तेरे दिल में खुशी आनी चाहिए। अब अल्लाह के सजदे करूंगा, अब चेहरे पे नूर लाऊंगा, कुरान पढ़ तो सही, सुबह में उठ के सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरानुल फज्र इन्न कुरानुल फज्र कान मशहूदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का कुरान कहता है आओ तो सही, सुबह में फजर की नमाज पढ़ो तो सही। अल्लाह का नूर, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे पास में, अल्लाह फरमाएगा मांग मेरे बंदे, क्या मांगेगा? जिस तरह से हाथ पैर तमाम गुर्दे सब में से इंसान की मेन चीज दिल है, दिल बेकार तो सब चीज बेकार, दिल बेकार तो हाथ नहीं चलेंगे, दिल बेकार तो पैर नहीं चलेंगे, दिल बेकार तो इंसान सोच नहीं सकता। इसी तरीके से 300 पारों का दिल आयत सूरह यासीन है, सुबह में उठ अल्लाह के कुरान की सूरह यासीन की तिलावत कर। अगर पढ़ा लिखा नहीं है यूट्यूब पे जाके बोल दे सूरह यासीन, कुरान का सुनना इबादत, कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का चूमना इबादत। तेरे घर में कुरान रखा है, उठा ले, उसे सीने से लगा ले, उसकी मिट्टी को साफ कर दे, रहने को साफ कर दे, जुस्तान को साफ कर दे, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। एक साल गुजर गया, तुम्हारे हाथों में कुरान आया, अगर पढ़ा लिखा ना भी है तो मोबाइल तेरे पास में है। एक साल हो गया, नौजवानों दिल्ली जाता है तो गाने का स्टेटस लगाएगा, आएगा तो नाचने वाली लड़कियों का लगाएगा, वो बम्बई के गुंडे, वो बम्बई की नन्ही नंगी लड़कियां उन जिस्मों पे, उनकी अदाओं पे मर गए। काश मुस्तफा के इश्क में स्टेटस लगाया होता, कभी मुस्तफा के मदीने की नात सुनता, कभी अल्लाह के घर खाने काबा का जिक्र सुनता, कभी सिद्दीक के जिक्र सुनता। एक साल गुजर गया, कभी स्टेटस पर तकरीर नहीं लगाता, कभी अल्लाह का कुरान नहीं सुनता। खुदा की कसम सुबह में उठता, सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ता, सूरह यासीन पढ़ता, फिर ज़ुहर में आता इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। असर में आता अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। मग़रिब में आता इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़तिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िया। इशा में आता सुब्हानल्लज़ी बियदिही, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फरमाता है खुदा की कसम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये इशा के वक्त में पढ़ना तेरी कब्र में उजाले करता, मग़रिब के वक्त में पढ़ना अल्लाह तेरी रोज़ी में बरकत करता, असर का पढ़ना अल्लाह ताला तुझे जहन्नम की गर्मी से बचाता। ओ लोगों कहाँ जाते हो, जाते हो? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने कहा था कालू बला, क्यों नहीं तू हमारा रब है? तो अल्लाह बड़े लाड के साथ कहता है फ़अय्ना तज़हबून, तो किधर जाता है मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के जाएगा, जहन्नम में चल जाएगा। अल्लाह के कुर्ब में आ जा, दुनिया भी तेरी हो
उनकी कब्र भी टेढ़ी होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपनी पहचान खो दी, मुसलमान ने अपनी पहचान खो दी। 20 लड़कों को एक तरफ निकाल लो, इस दौर में जो मुसलमान का लड़का है, यहाँ से छोटे बाल, यहाँ से लंबे बाल, यहाँ कभी कभी कानों में बाल, ये ऊपर कुछ सुनिए, पीछे कपड़ा है तो उस पर चील छप रही है, दाढ़ी देखो तो वो ईसाइयों वाली, यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से बिल्कुल खट्टम, यहाँ से कट लग रहे हैं। 20 मुसलमान के लड़कों को खड़ा कर दो, 20 काफिर लड़कों को खड़ा कर दो, हमें पहचान न होती मुसलमान कौन है। जब हमने अपनी पहचान खो दी, काश हमारी पहचान होती। हजरत, मैं एटा प्रोग्राम करने के लिए जा रहा था, जब अलीगढ़ से रोडवेज में बैठा, बात सुनो, एक बात, एक करोड़ की बात क्या। मैं जब अलीगढ़ से बैठा एटा के लिए, बिहार से हमारे हालत से बचा, कोई आ भी नहीं रहा बस में चढ़ के पानी लेकर, ताकि पानी ले लिया जाए। और जब गर्मी लगती है ना बस में तो दिल उखड़ता है, बस ये लगता है कि जल्दी से कोई आ जाए पानी पी। अब बस चलनी शुरू कर दी, पानी वाला नहीं, मैं तड़प रहा हूँ पानी के लिए। मेरी सीट के बराबर से बैठे, अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं कैसे ऐसे पानी मांगू, क्या पता हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, क्या है क्या नहीं। मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या? तो कहते खुर्शीद। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या? क्या खुर्शीद? अरे मैंने कहा यार भाई तुम्हारा प्यासा, जल्दी से पानी लाओ। मैंने पानी ले लिया। अल्लाहू अकबर, मुसलमान तेरी पहचान कराई जा रही है, तू सामने बैठा है, तेरी पहचान नहीं होती, मुझे बता तो सही। तुझ पे गाड़ी में हमला हुआ, तुझ पे ट्रेन में हमला हुआ, चाहे मुसलमान 20 है मगर ईसाइयों के तरीके के कपड़े हैं, उनके चेहरे, उनकी दाढ़ियां, उनके मतलब ये कि नंगे नाक, सब कुछ गैर से मिल गए। पता नहीं लगता यहाँ कौन मुस्लिम है, पता नहीं लगता कौन गैर मुस्लिम है। कभी चेहरा नहीं धोता, रातों दिन चेहरे से बदबू आती है। अल्लाहू अकबर, नमाज पढ़ता तो चेहरा धुलता, हमेशा घुट के उसको थूक यहाँ तक रहता है, चैनी खेनी से बदबू आती है, वीडियो से नशे से बदबू आती है। नमाज पढ़ने जाता, कभी तो पाप होता, कभी तो चेहरे पे इश्क आता, कभी तो चेहरे पे नूर आता। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमसे इन पोस्टरों से मोहब्बत है, चूक के कहते हैं रसूल अल्लाह, आई लव मोहम्मद। अगर खुदा की कसम बंदा अल्लाह अगर अपने नबी के इश्क में आ जा, इन पोस्टरों को दीवारों पे लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये दिल में होंगे, दिल में कुफर भी करना जाएगा और वही नारा लगेगा जो मदीने से लग जाता था, शाम कांप जाता था, ईरान कांप जाता था, कैसरो की ताकत लर्ज़ा बरमराम हो जाती थी, आवाज आती थी, मुस्तफा के आशिक ने लल्लाह मदीने से नारा लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या क्या हमें कोई मारता है, कुछ करता है, अरे बोले वो है, हमें थोड़ी फिक्र मत करो, लेकिन कल का सबसे बारी पहले बर्मा के अंदर मुसलमानों को माओ को इकट्ठा करके पेट्रोल लगा के आग डाल, बच्चों को दीवारों में कील दिया, चीख निकल गई। फिलिस्तीन पर 70-80 साल से जुल्म हो रहे, बच्चे मर गए, भूख से तिलक गए, मगर तुम्हारे बच्चों को तुम्हें कभी एहसास नहीं कि लाओ नमाज पढ़ लो और रो के दुआ कर लो। अल्लाह कब से वो लोग शहादत पा रहे, हम तो अपने घर में आराम से बैठ के खाने निकल रहे लुकमे, अल्लाह वो बैतुल मुक़द्दस की इबादत में लगे हैं। अल्लाह तूने उन्हें मदद दे दे, उन्हें कामयाब कर दे, मगर नहीं, जो मुसलमान का जो पेशा है उस पे अड़ा रहेगा। फिर मत कहना कि मकबरा टूट गया, फिर मत कहना कि मस्जिदें टूट गई, फिर मत कहना कि मज़ार टूट गए। खुदा की कसम कुछ नहीं टूटेगा। शर्त ये है सिद्दी, तू सही तरीके से कुरान पढ़ ले, मुस्तफा की बारगाह में इश्क में आ जा, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर ले। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह सारी दुनिया को उसके कदमों में झुका देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जी जी बेशक। तुम अल्लाह से इश्क करके देखो, ये और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। परसों हम जनाब मौलाना वसीम साहब से आए, 2 बजे वहां से चले, जब अपनी जगह तक पहुंचे तो अज़ान का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी, रात पानी पे तकरीर करी,
पूरी रात तकरीर करके 1 मिनट मीटर पर लेटे फिर चल दिए, फिर आए, दिन में सोने नहीं मिला, दिन में एक 40 मिनट का प्रोग्राम, तब यहाँ पे आ गए, आंखें सूज रही है, पूरे मुंह में छाले, पूरे पेट की गर्मी से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे अली, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जुबैर साहिब क़िबला, जुबैर रिज़ा साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिएगा आप हज़रात, बैठिए हज़रात अज़ीज़ान, बैठो बैठो जल्दी बैठो, हज़रत की तकरीर होनी। तो कहने का मामला ये है, हमारे उलमा रातों दिन तुम्हारी मेहनत में लगे हुए, रातों दिन आपको समझा रहे हैं, ये तुम्हें नमाजें पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के हमेशा रहनुमाई कर रहे हैं। अपने उलमा का ख्याल करें, अपने उलमा का ख्याल करें। खुदा की कसम, ये अल्लाह का करम है कि इस दौर में हमारे उलमा समझा रहे हैं। अगर ये न समझाते तो जो नबी से पहले जाहिलियत का दौर था, इंसान बिल्कुल गुमराह और इंसान बिल्कुल उस दौर में चला जाता। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने नबियों के बाद, नबी आखिर ज़मान के बाद उनकी वरासत में तूने उलमा को भेज, ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनके चेहरे की ज़ियारत करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे की कामयाबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेटा है, औलादे रसूल है। अल्लाह की कदमत की बरकतों से अल्लाह पाक आपके हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हम सब के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मेरे दोस्तों, नमाज़ी भाई दोस्तों, जलसे में आए हो, पैसा इकट्ठा किया, उलमा बुलाए, नजराने दोगे और ये सजावटें की हैं, ये मैं ये सब कुछ किया है, तो जब तुमने पैसा खर्च किया है तो तकरीर सुन के अमल करो, अमल करो। अगर लाख रुपए खर्च करोगे, 2 लाख 5 लाख, नौजवान मेरा नहीं सुधरेगा, तो ऐसे जलसे से कोई फायदा नहीं। जलसे वो होते हैं जिनसे इस्लाह हो जाए, जिससे हमारी जिंदगी का उसूल बदल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी पहले नमाज की पाबंदी करें, हमारे नौजवान भाई पाबंदी करें, और अगर कोई नशे के करीब हो तो खुदा के वास्ते छोड़ो। इसमें इंसान की किडनी, इसमें इंसान की रीढ़ की हड्डी, इसमें इंसान अपनी बीवी से नाराजगी सब कुछ खत्म कर देता है। मतलब ये कि ले लेता है इसलिए कि जो नशा करता है वो देखने में इंसान रहता है लेकिन अंदर से पूरा बर्बाद हो जाता है, अंदर से बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। घरों में लड़ाइयाँ रहती है, बीवियां लड़ती है, इसलिए कि उसकी आंखों में अंधेरी, हड्डियां कट गई, गुर्दे खराब हो गए, शराब पी रहा, सब कुछ कर रहा है। खुदा के वास्ते इन बुरी बातों से तौबा कर लो और दिल दिल में ये तहिया कर लो, अल्लाह कोई ये मत समझना हम पता कैसे माफ किए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मेरा रब तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। यहाँ बैठकर सैयद साहब के सामने ये बात कह दो, ए मौला हमसे गुनाह हुए जो हुए, तेरे नबी का वास्ता, तेरे नबी को हाजिर और नाज़िर और नबी के बेटे के सामने हम तहिया करते हैं, असरे मुसम्मम कर है। आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे और नमाज़ों को अपने उलमा के करीब आओ। या आलिम लोग तुम्हारे साथ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत मेरे इमाम हज़रात कर रहे हैं, मेरे मदरसे के मुदर्रिसीन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इन्हें आओ अदब के साथ बैठो, इनसे पूछो हज़रात आपकी जरूरियात कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आप मायूस हो। खुदा की कसम अपने लिए खर्च करने वालों कभी इमाम के पास भी आओ, अल्लाह ताला इनके लिए अगर आपने एक वुजू का लोटा भी भर के दे दिया ना तो अल्लाह ताला उस पानी की बरकत से तुम्हें जन्नत अता करता है। आलिमों के करीब इनसे मोहब्बत करो। तकरीर करने को तो मैं और भी कर दूंगा, लेकिन मेरे पास सैयद साहब भी हैं, भाई जुबैर साहब बड़े अच्छे कलाम पढ़ते हैं, आई समझ में दिल खुश हो जाएगा आपको सुनकर। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू हमें अपने नबी के सबसे अच्छी जिंदगी अता कर। अल्लाह परवरदिगार आलम, हम जब तक दुनिया में रहे नबी की मोहब्बत सीने में, जब सीने में मोहब्बत रहेगी ना
तो इस पोस्टर को देखकर मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। दिल चाहता है कि चूम लूं अपने नबी के नाम। ये पोस्टर लगने की जरूरत भी ना पड़ेगी जब तुम नबी से सच्ची मोहब्बत। आई समझ में? यार इनकी हिम्मत नहीं है ये कुछ कहते हैं, नहीं है। आई समझ में? मगर इन्होंने ये समझ लिया कि मुसलमान के बच्चे हमारे साथ बैठकर, इन्होंने समझ लिया कि मुसलमान के बच्चे हमारे साथ बैठकर नमाज़ें छोड़ ले। इन्होंने समझ लिया कि मुसलमान झूठ नहीं बोल रहा। इन्होंने समझ लिया हमारे साथ प्रॉपर्टी का काम कर लिया, डीलर का काम कर लिया, दलाली मार लिया। अब वो मुसलमान नहीं रहे जो नबी के नाम पर मर गए मगर शरीयत को न बेचा। अब उनके सामने रह के सब कुछ उसने बेच दिया तो नबी की साथ पे हमला करने लगे। और खुदा की कसम एक मुसलमान अगर नारे हैदरी लगा दे कभी आ जाएगी इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जी तो भी कुरान को तुम समझे ही नहीं हो मेरे दोस्तों। बस दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, नौजवानों को, मेरे बुजुर्गों को अल्लाह पाक मेरे जुमलों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों आपने जलसा कराया, अच्छे लोगों का आपने खिताब कराया, इन लोगों को मदू किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस महल्ले में बरकत अता फरमा दे और आपको उठने से पहले पहले अल्लाह आपके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमा ला ज़ंब लह। मेरे नबी ने फरमाया जो बैठकर सच्चे दिल से दुआ कर ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसा माफ कर देता है जैसे उसने गुनाह ही ना किए, जैसे माँ के पेट से आज पैदा। अपने गुनाहों को तौबा करो, नबी की आमद में घंटे लगाया करो। बहुत है मुरादाबाद में भी रोकने वाले मत बताओ। अब टाइम नहीं है बतलाने का, बस इतना बता दूं कि जब नबी आए थे तो हजरत जिब्राइल आए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके मेरे मुस्तफा की आमद में झंडे लगाए थे। आई समझ में? 12 वफात मत कहो, रबीउल अव्वल कहो, बरकत वाला महीना कहो। 12 वफात वो गए माज़अल्लाह जिसका मर गया। हमारा नबी आज भी जिंदा है। क़यामत तक रज़ा कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को अल्लाह तौफीक अता फरमाए।